तो हरे कृष्ण मित्रों, तो आज हम श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन संस्थापनाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम भागवत गीता के सेकंड चैप्टर के आगे के कुछ श्लोक पढ़ेंगे और उनका यथारूप अर्थ समझेंगे और तपार्थ भी समझेंगे, जो कि मैं आपको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाऊंगा। और वीडियो में अंत तक बनी रहिए, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि और इससे पहले जो वीडियो आ चुकी हैं वही भी देखना। ऊपर मैं आई बटन का लिंक दूंगा, उस पर जाके प्लेलिस्ट है चैप्टर 1 की भी और चैप्टर 2 की भी। जिन्होंने नहीं देखी हैं, जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी रिलेटेड भागवत गीता या भक्ति वेदांत या प्रभुपाद द्वारा लिखी गई और किताबों के बारे में जानने या पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गीता के अध्याय के आगे के कुछ श्लोक, जो कि हमने पिछले तो पढ़ लिए हैं, लेकिन हम आगे की अब पढ़ेंगे। तो आगे का श्लोक ये है, नाचेतदुत्यः कत्रो गरियो यदायमेह यदीवाने या ययेयुः यानेव हत्वान जीजी विषाम सत्तो अवस्थितः प्रमुखो धृतराष्ट्र। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, या उनको जितना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब अर्जुन क्या कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते, कि मैं ये भी नहीं जानता कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, या मतलब उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं। मतलब कि हम अगर धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध ही कर देते हैं तो हमें जीवन जीने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी वह युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो लेकिन ये सब जानते हुए भी वह हमारे समक्ष खड़े हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका अर्थ, इस श्लोक का अर्थ, ठीक है। तो अब इसका तपार्थ जानते हैं। तपार्थ का मैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनवश्य रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, फिर वह युद्ध के लिए विमुख होकर भीख मांगकर जीवन व्यापन करे, या यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। अब यदि उसकी विजय हो भी जाए तो वह भी, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मारते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के यह विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों के पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। यह सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, यह सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह निष्कर्ष निकलता कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति में के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों से अतिरिक्त इन समस्त देवीय गुणों से भी दक्ष था।
अब कहने का मतलब ये है कि अर्जुन ये सोच रहे थे कि मुझे तो भगवान ये भी नहीं पता कि मैं क्या करूं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या करूं। और अर्जुन अनावश्यक रक्तपात मतलब झगड़ा भी नहीं करना चाहता था, झगड़े करने का कारण भी नहीं बनना चाहता था। हाँ, अर्जुन क्षत्रिय था। क्षत्रिय होने के नाते उसका धर्म है कि वह युद्ध में विमुख होकर ना भागे, ना जाए, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसका धर्म तो ये बनता था क्षत्रिय होने के नाते कि वह युद्ध करे, लेकिन वो युद्ध करना नहीं चाहता था। वो ये बोलता था कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से भला भीख मांगकर जीवन व्यतीत करूं या जीवन का गुजारा करूं। ठीक है, यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता। मतलब कि अगर वह लड़ता ही नहीं तो उसके पास सिर्फ एक ही सहारा रह जाता, वो क्या है, भीख मांगना। अच्छा, यदि उसकी विजय हो भी जाए, अब बोलते हैं कि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि विजय तो किसी की भी हो सकती है। अब 2 टीम्स हैं तो दोनों में से कोई भी एक जीत सकता है। तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं, ठीक है, यदि अर्जुन की विजय हो जाए तो भी धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं। मतलब कि अगर विजय पाकर भी धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। मतलब कि वो बोलता था कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मर गए तो उसके बिना भी जीना कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी, मतलब कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा या मेंटली हार जाएगा। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध, अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। कि कहने का मतलब है कि यहाँ से ये सिद्ध होता है कि मतलब अर्जुन जो है महान भी भक्त था भगवान का, भक्त था भगवान का, और उस पर उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण भी था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा कारण है। मतलब कि वह सांसारिक मोहमाया से छूट चुका है। यह सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों से उसकी श्रद्धा, यह सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। कि मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर और उनमें उनको सुनने की श्रद्धा ये बताती है कि अर्जुन कितना पुण्यात्मा था। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के स्वार्थ योग्य था। मतलब कि अर्जुन योग्य था कि मुक्ति के योग्य। ठीक है, तो इसे जब तक मतलब कि बोलने का मतलब है जब तक इंद्रियां जो है वो कंट्रोल में ना हो तो भक्ति और तप करने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो अगला श्लोक क्या है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि तः धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छिद्रस्त्राय संज्ञानि त्रिश्रितं च बहुरी तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमा त्वां प्रपत्रम। अब इसका अर्थ क्या है? श्लोक का अर्थ है, अब मैं अपनी कृपणा दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी आवश्यकता में आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर हो और उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और अब आपका शरणागत हूँ, कृपा कर मुझे उपदेश दें। अब यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को सरेंडर कर दिया कि मतलब कि मैं तो भूल गया हूँ कर्तव्य अपना, अब आप जो कहेंगे वही करूँगा, क्योंकि मैं आपका शरणार्थी हूँ और आप मेरे से बड़े हैं, तो आपके द्वारा जो श्रेष्ठकर होगा मेरा वही मैं निश्चय रूप से करूँगा और निश्चय रूप से मुझे यह बताएं कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अच्छा, मतलब कि यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन ने सरेंडर कर दिया कि मतलब कि वो बोलने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और मुझे आप उपदेश दीजिए या इंस्ट्रक्शन दीजिए
कि जो मेरे लिए सही है वही आप मुझे बताइए और विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना बड़ा तपात है, इतना बड़ा मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी। तो फिर मैंने सिंपल से बता दिया कि अर्जुन ने इस श्लोक में सरेंडर कर दिया। अब आप मतलब कि आपके बस में कुछ हो ना, या आप अपना धैर्य खो बैठे हो, तो आप सरेंडर ही करोगे ना, किसी बड़े से सलाह लोगे। तो यही यहाँ पर भगवान की शरण में गया अर्जुन, भगवान की शरण में गया और उसके बोल देखिए क्या है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, शरणार्थी हूँ, कृपा कर मुझे निर्देश दीजिए। तो भगवान से हमें यही कहना चाहिए, मतलब भगवान के आगे हमें सरेंडर हो जाना चाहिए कि मैं आपका शरणार्थी हूँ, अब आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे परमेश्वर हैं, और अब आप ही मेरे बुद्धिदाता हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, तो कृपा कर मुझे निर्देश दीजिए। अब अगला श्लोक ये है, नाहि प्रपश्यामि मम पद्धुनाधातः यच्छोकुत्कमुच्छोनः मिन्द्रियाणाम् अपाव्यः भूमाव सम्पन्नतमृधः राज्यं सुनानापि चाधितपत्यहम्। कि अब इस श्लोक का मतलब श्लोक, अगर मैं आपसे एक अनुरोध है कि यदि मुझे श्लोक बोलने में कोई तकलीफ़ हो रही है या मतलब गलत श्लोक बोल दिया मैंने, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने ये श्लोक गलत लिखा है, गलत बोला है, और इसे सुधारने का प्रयास करें। और मुझे संस्कृत इतनी अच्छी आती नहीं है, तो बताइएगा मुझे कि श्लोक मैंने कैसे बोले, ठीक पढ़े हैं कि नहीं। अरे मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला इस शोक को दूर कर सके, सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। अब बोलता है कि अर्जुन बोलता है कि मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता, मुझे कुछ नहीं दिखता, मतलब मैं इस दुख को अपना मतलब सहन नहीं कर सकता कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं इस दुख को कैसे दूर करूं, या अपने मन में जो एंग्जाइटी होती है ना, एंग्जाइटी मतलब कि डिप्रेशन वगैरह, वो कैसे दूर करूं। मेरे मन में तो जो मेरी इंद्रियों को सुखा दे मतलब शरीर में टेंशन पैदा कर दे, तो इसको मैं कैसे दूर कर सकूं। जिस प्रकार से स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारा पृथ्वी पर निष्कंटक पाप प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकता। मतलब कि वो कहने का मतलब है कि स्वर्ग भी प्राप्त कर लूँ या इस पृथ्वी पर राज्य भी प्राप्त कर लूँ, तब भी वो दुख मेरा शांत नहीं होगा। तो इसमें ऐसे में मैं क्या करूँ, अर्जुन ये कहते हैं, अर्जुन यही कहते हैं। तो इस तरह हम अपनी वीडियो एंड करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि श्लोक मैंने सही अनुवाद या मतलब सही उच्चारण किया है उनका या नहीं किया है, तो मुझे बताइएगा। ठीक, हरे कृष्णा।